कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी की पूरी सार बाकी है। जब चले हैं एक नई मंजिल के लिए, तो यह तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। आज इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आज का क्लास शुभारंभ करते हैं। आप सोचिएगा कि आज सर क्यों प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज का क्लास कुछ हटकर है। बोले तो धुरंधर है, धुरंधर। क्यों धुरंधर है? क्योंकि आज आप ऐसे प्रश्नों का सामना करने वाले हैं जो कुछ हटकर हैं। YouTube पे जितने भी स्टडी प्लेटफॉर्म है वहां पे उसको खंडाल लीजिएगा, खोज लीजिएगा। एगो भोजपुरी में कहावत है कि चप्पा चप्पा छान मार लीजिएगा, लेकिन ऐसे प्रश्न वहां पे नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि मैं हर एक प्रश्न को करवाऊंगा जो कोडिंग डिकोडिंग से ताल्लुकात रखता हो, अर्थात उससे संबंध रखता हो। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट शब्द को SULTRE एक कोड होता है, एक कोड बना दिया जाता है। रिजल्ट शब्द का कोड ये बना दिया जाता है। तो ये कोड है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो हम आपको समझाते हैं, पहले बताते हैं कैसे किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो RE है और SULT दो शब्द में इसको तोड़ दिया, दो भाग में तोड़ दिया है। अब इसका अगर हम कोड बनाते हैं, तो इसको RE को लास्ट में लिख दिया, ठीक है, और SULT को इधर लिख दिया। अच्छा बात है। अगर हम देखिए ये यहां से इसमें जाने के लिए, शब्द से कोड में जाने के लिए इसको लास्ट में भेज दे रहा है और इसको जैसे का तैसे पहले लिख दे रहा है। अब यहाँ पे तो कोड दिया हुआ है, इसको शब्द बनाने के लिए जैसे एक बात बताइएगा, हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, अच्छा बात है, स्कूल गए। अब स्कूल से घर जाने के लिए मेरे को उल्टा जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए कोड है, और कोड से अब हम शब्द में जाएंगे। यहां से शब्द से कोड में गया है तो ये सीधा प्रोसेस है, ठीक है, और यहाँ कोड से अब हम शब्द में जाएंगे तो उल्टा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। उल्टा क्या अपनाना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसमें भी दो भाग करेंगे, ठीक है, यहाँ भी दो भाग है, यहाँ भी दो भाग कर दिए। अच्छा बात है, दो भाग कर दिए। सॉरी, यहाँ पे दो भाग कैसे करेंगे बोलिए तो? यहाँ पे दो भाग करेंगे, यहाँ पे जैसे किया है ना उसका उल्टा करेंगे। समझिए, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, IGHTBR, इसको लिख दिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा यही ना देखना है। तो ये जो है ये लास्ट वाला दूगो, ठीक है, इस लास्ट वाला दूगो को पहले है, RE पहले है, तब BR को हम पहले ला लिए, ठीक है। अब SULT जो है उसको इधर लिख दिया है। तो ये चार को जो बचा हुआ है, तो इसको इधर से कोड से इधर उठाएंगे तो शब्द बन जाएगा ना, तो इसको इधर उठा देते हैं तो शब्द बन जाएगा RIGHT। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को स्टॉप करिए, फिर से स्किप करिए थोड़ा आगे साइड, और फिर उसके बाद फिर से चलाइए और देखिए, एक बार और समझने का कोशिश करिए, जरूर समझ में आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगर किसी सांकेतिक भाषा में टेबल शब्द को VCDNG
कोड का प्रयोग किया जाता है। टेबल शब्द का ये कोड हो जाता है, तो ये एक कोड है जिसका शब्द क्या होगा, इस कोड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। आप एक बार बनाने का कोशिश करिए। बस ये नंबरिंग वाला है, पिछला जो क्वेश्चन किए थे वो उलट फेर वाला था, लेकिन ये नंबरिंग वाला है, उससे ये इजी है। एक बार करके कोशिश करिए आप, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए अब बताते हैं। देखिए यहाँ पे T20 है, लेकिन लिखा है V22, मैंने 2 बढ़ा दिया है। A1 C3, यहाँ भी 2 बढ़ा है। B4 2 बढ़ा दिया है। L12 N14 2 बढ़ा दिया। E5 और G7 यहाँ भी 2 बढ़ा दिया है। अगर इस शब्द का कोड करने के लिए हम सब में 2 बढ़ा दिए हैं, तो ये कोड है, यहाँ भी हम 2 बढ़ाए होंगे। किसी शब्द का कोड करने के लिए यहाँ भी 2 बढ़ाए होंगे, लेकिन यहाँ पे अब जो हम कोड, ये तो कोड दे दिया, मेरे को तो शब्द पूछा है, तो हम कोड से, शब्द से अगर कोड में जाते हैं तो 2 बढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोड से शब्द में आने के लिए 2 घटाना पड़ेगा। तो 2 घटाते हैं। 5 में से 2 घटाए 3 का मान C। 10 में से 2 घटाए कितना हो गया, 10 में से 2 घटाए जिसका मान हो गया 8 का मान आपका होता है G नहीं H। यहाँ पे C जिसका मान 3 में से 2 घटाए तो हो गया 1 जिसका मान A। 11 में से 2 घटाए 9 का मान I। और यहाँ पे 20 में से 2 घटाए तो 18 का मान R। ये हो गया CHAIR। आपका हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। अगर किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन शब्द का कोड GIZRM है, तो एक कोड है URTFIV, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। आप एक बार बनाने का कोशिश करिए। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे T का उल्टा G, R का उल्टा I, A का उल्टा Z, I का उल्टा R और N का उल्टा M। चलिए सब में उल्टा शब्द का प्रयोग करके बना दिया है। अगर हम A का उल्टा करते हैं तो Z होगा, और Z का उल्टा करते हैं तो A होगा। माने इसमें उल्टा शब्द करेंगे, बस यही करना है। तो यहाँ पे U का उल्टा F, R का उल्टा I, T का उल्टा G, F का उल्टा U, I का उल्टा R और V का उल्टा E। ये हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए।
अगर किसी सांकेतिक भाषा में म्यूजिक शब्द का कोड SZWLE है तो एक कोड है IFRRG, इसका शब्द क्या होगा? मतलब इस कोड किस शब्द के लिए इस कोड का प्रयोग होगा? आप अब बनाने का कोशिश करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 13 है, लिखा है 19। क्या किया है? 13 और 6 19 प्लस 6 कर दिया है। अगर यहाँ पे प्लस 6 किया है प्लस 6, 21 है, लिखा है 26, मतलब प्लस 5। उन्नीस है, लिखा है 23, प्लस 4, 9 है लेकिन लिखा है 12, प्लस 3, मतलब यहाँ पे प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 3 है, लिखा है 5, माने प्लस 2। ये मिटा देते हैं। यहाँ पे लिख दिए, मतलब यहाँ पे शब्द का कोड करने के लिए सब में प्लस प्लस करके ले गया है। अब हम कोड जब कर दिए हैं और कोड से मेरे को शब्द में आना है, तो कोड से शब्द में आने के लिए हम उस जगह माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कोड है तो इसको शब्द में लाने के लिए माइनस करते हैं। 9 में माइनस 6 करेंगे तो 3 होगा, 3 का मान C। 6 में से माइनस 5 करेंगे जिसका मान हो जाएगा 1, 1 का मान A। और 18 जिसमें से माइनस हम माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 14, 14 का मान होगा आपका N। अब यहाँ पे 18 माइनस 3 होगा 15 जिसका मान O। अब 7, 7 माइनस 2 5, 5 का मान आपका होगा E। ये आपका हो गया आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगर किसी सांकेतिक भाषा में केशव को NBVEDS लिखा जाता है, मतलब केशव शब्द का कोड NBVEDS है, तो ये कोड है SODJRA। यह कोड किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा? आप एक बार बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए
यहाँ पे 11 है लेकिन लिखा है 14, मतलब +3 कर दिया है। यहाँ पे 5 है लेकिन लिखा है 2, मतलब क्या किया, -3 कर दिया है। यहाँ पे 19 है लेकिन लिखा है 22, +3 किया है। यहाँ पे 8 है लेकिन लिखा है 5, -3 कर दिया है। यहाँ पे 1 है लेकिन लिखा है 4, +3 है। यहाँ पे 22 है लेकिन लिखा है 19, -3 कर दिया। मतलब एक बार -3 तो एक बार +3, एक बार -3 तो एक बार +3। तो इस शब्द को हम कोड में करने के लिए इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब जहां प्लस है वहां +3 -3 ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब कोड तो हो गया, तो शब्द में जाने के लिए जहां +3 है वहां -3 करेंगे, जहां -3 है वहां +3 करेंगे। तो यहाँ पे +3 है तो 19 में हम -3 कर देंगे, तो 19 -3 कितना हो जाएगा, 19 में से -3 करेंगे तो 16, 16 का मान आपका हो जाएगा P। अब यहाँ पे -3 है लेकिन हम क्या करेंगे, +3, तो 15 और +3 18 का मान R। यहाँ पे +3 है और 4 तो +3, लेकिन हम कहेंगे -3, तो 4 में से -3 हो जाएगा 1, जिसका मान होगा A। और यहाँ पे -3 है और हम करेंगे +3, तो 10 और +3 13 का मान M। अब यहाँ पे R का मान 18, यहाँ पे +3 है लेकिन हम -3 करेंगे तो हो जाएगा 15, जिसका मान होता है O। और यहाँ पे -3 है लेकिन हम करेंगे +3, तो 3 और 1 हो जाता है आपका 4, जिसका मान होता है D। ये हो गया आपका आंसर प्रमोद, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। आज का क्लास यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं आज कुछ हटके क्लास था तो जो आपको समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए और पहुंचाइए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा पाए, इस क्लास से कुछ सीख पाए, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए।